दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए। उसको सब्सक्राइब करने के बाद उसको जो है शेयर करिए और उसमें कमेंट जरूर भेजिए, क्योंकि कमेंट करने से आपके हमारा जो है साहस बढ़ेगा, क्या हमारे अंदर कमियां हैं वो भी उनको मिलेगी। और मैक्सिमम लोग जो चूँकि बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों के ग्रुप में डालने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप उस पर कमेंट देंगे तो हमको उसमें अपने में सुधार लाने में सुविधा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे ग्रुप में हम पहले ही हमारे वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि मैं केवल उन्हीं पॉइंटों पर देख रहा हूँ, क्योंकि मैथ पढ़ाने वाले बहुत से चैनल हैं, बहुत लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तुमको, आप लोगों को। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी चीज़ों पर जहाँ पर लोग केयर नहीं करते हैं और वही केयर वह जो है थोड़ी छोटी चूक जो है आगे जाकर के बहुत भारी पड़ जाती है और पूरे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारा जो है रॉन्ग हो जाता है, उन्हीं केवल हम पॉइंटों को जो है इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे अब देखिए कि अभी जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आज बताने वाले हैं। नेचुरल नंबर में कोई बहुत हुआ नहीं है नेचुरल। हाँ, एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए सभी लोग टेबल 20 तक का रिमेंबर जरूर कर लें। और यह सभी टीचरों से मैं निवेदन करूंगा कि हर बच्चों को प्रेशर दें कि 20 तक का जो है टेबल जरूर रिमेंबर करें। अगर वह रिमेंबर किए रहेंगे तभी मैथ के लिए जो है आसान पड़ेगा। अगर वह रिमेंबर नहीं करेंगे तो मैथ कठिन होगा, इसलिए उसको ज़रूर रिमेंबर करें। फिर देखिए नेचुरल नंबर में 336 में 300 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 0 को न करके केवल 3 से हम डायरेक्ट केवल मल्टीप्लाई कर दें और बकिया उसके पास जितने जीरो हैं हम लिख देंगे आगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल नंबर के लिए बस इतना है टेक्निक कि होल नंबर में किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब इंटीजर में होता है, इंटीजर में क्या होता है कि अगर दो नंबर, चूँकि यहाँ पर माइनस प्लस सभी होते हैं, तो अगर दोनों दो कंडीशन है, अगर दोनों माइनस माइनस हों या दोनों प्लस प्लस हैं तो जो वैल्यू आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वह पॉजिटिव में आएगा। और अगर उन दोनों मल्टीपल्स में जो दोनों संख्याएं हैं अगर उसमें से एक भी माइनस हो गया, चाहे फर्स्ट या सेकेंड, एक माइनस एक प्लस है तो उसका वैल्यू माइनस में ही आएगा। मेन चीज़ यही ध्यान दिए, क्या अगर दोनों माइनस माइनस रहेगा तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी, अगर दोनों प्लस प्लस रहेगा तब भी वैल्यू प्लस में आएगी, और एक भी अगर उसमें से माइनस हो जाएगा तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। यही हालत रेशनल नंबर में है। रेशनल नंबर में हम आपके लिए बता दिए कि पहली बात तो जैसे कि 1/3 इंटू 2/4 2/5 कोई भी है तो नोमिनेटर का सीधे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर का नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही जो प्रोडक्ट है वही हमारा हो जाता है। बाकी जो पॉजिटिव निगेटिव वाली बात है, क्योंकि यह रेशनल नंबर में यह पी और क्यू की फॉर्म में होता है, दोनों इंटीजर भी हो सकते हैं, माइनस प्लस भी हो सकते हैं, तो वही रूल काम करेगा जो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया कि अगर दोनों माइनस माइनस में रहेंगे तो प्लस और प्लस प्लस रहेंगे तब भी प्लस, अगर एक भी उसमें से माइनस एक प्लस हो गया तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। अब हम डिवीज़न के बारे में बता रहे हैं। अब देखो डिवीज़न की बात आती है। डिवीज़न में बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। 32 को अगर 8 से डिवाइड करना है नेचुरल नंबर में तो हम सीधे 8 4 जा 32 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सही है, हो जाता है। लेकिन सही प्रोसेस यह है कि हम पहले 3 में डिवाइड करना चाहिए, वो 0 हो जाता है। 0 का जैसा कि टेबल में हम 0 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 0 जा 0 ही होता है। संख्या में जैसे पहले बता दिया मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। तो इसके बाद माइनस किए 3 आया, 2 उतारे 32 तो 4। अब 0 4 में आप जानते हो कि कोई होल नंबर कंप्लीट नंबर है, उसके लेफ्ट के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम सीधे 4 ही लिखते हैं। यहाँ पर तो सही हो जाता है केवल अगर हम 4 डायरेक्ट लिख दें। लेकिन यही देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं 324 है, अगर वह प्रोसेस हम अपनाते तो यहाँ पर हमसे गलती अक्सर हम देख रहे हैं। इस समय काफ़ी बच्चों को हमने चेक किया और गलती कर भी गए लोग। तो अगर हम यह प्रोसेस अपनाएं जैसा हमने स्टार्टिंग प्रोसेस है, तो 0 तो 30 तो 32 हुआ, अब यह 4 हो गया, अब फिर 4 उतरा तो फिर 0, मतलब जैसे प्रोसेस हमने अपनाया है तो वही 0 किए तो 4, अब माइनस किए तो 4, तो इसका क्या हो गया 0 40 या 40, ये समझो 40, क्योंकि 0 की इसकी वैल्यू नहीं है, तो 40 हमारा कोशिएंट हो गया, 4 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब हम आंसर भी चेक कर लो, देखो 8 का 40 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 320, अब 4 रिमाइंडर जैसे ऐड होता है 324 हो जाता है। लेकिन अगर वह चीज़ जैसे क्लियर, भले तुम यह यूज मत करो
जल्दीबाजी करो, अपना कर लो, लेकिन ये जानते रहो कि उतरने के बाद जो है इसको एक 0 बार भी जा करके करते हैं तो लेफ्ट राइट साइड के जब नंबर उतरते हैं तो वहाँ पर ज़रूर यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहीं पर मिस्टेक हो जाता है। अब अगर हमको दशमलव में बाई चांस निकालना है तो जानते हो कि नंबर के बाद यहाँ पर 0 होते हैं, दशमलव के बाद तो वह हम 0 उतारेंगे तो दशमलव यहाँ भी लगा देंगे, और इसके बाद 8 5 जाता, तब इसको हम 5 करेंगे और अपान 40 करेंगे, तो या तो 40.5 दशमलव में आंसर देंगे, या तो हम कहेंगे कि 40 क्वोशिएंट और 4 रिमाइंडर। अब इसके बाद हम आप लोगों को इंटीजर के बारे में बता रहे हैं। अब देखो इंटीजर एंड रेशनल नंबर में जो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मेथड अपनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि P/Q के फॉर्म में होता है, इंटीजर भी P/Q के भी फॉर्म में भाग डिवाइड करते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो जब जो है जैसा माइनस प्लस हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन में, अगर दोनों प्लस प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा, दोनों माइनस माइनस में रहेगा तब भी प्लस में आएगा। अगर एक जिसे डिवाइजर या डिवाइडेंट में से कोई एक माइनस हो गया तो वह वैल्यू उसकी माइनस में आएगी। तो इसमें कोई बहुत प्रोसेस नहीं है, टेबल विशेष रूप से टेबल जैसे हमने बताया आप लोगों को याद होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर एक स्थिति आ सकती है जैसे कि रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल वह रिमाइंडर नहीं बचता है बल्कि दशमलव में ख़त्म हो जाता है। जैसे 1/4 है, तो जब हम 1/4 को हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर 0.25 आ जाएगा, लेकिन यही अगर 1/3 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आता रहेगा, कभी भी यह जो है नहीं ख़त्म होगा। तो पहले वाले को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। डिवाइड के ही आधार पर हम पहचान रहे हैं कि क्योंकि टर्मिनेट जैसे जानते हो कि सर्विस में लोग कहते हैं कि ये तो टर्मिनेट कर दिया गया, तो मतलब यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचाते, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। और जो दूसरा जिसमें कि रिमाइंडर बार बार बचता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वह रिपीटिंग है, या उसी को रिकरिंग भी बोलते हैं, तो उसको हम लिखते हैं 0.33 बार। 3 के ऊपर लिख करके हम जो रिपीट कर रहा है नंबर, यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, उसको पढ़ते हैं 0.3 बार। हाँ, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन इस टाइप का 9th में आएगा कि अगर दशमलव में दिया है और उसको रेशनल नंबर में चेंज करना हो तो इसको तो आसान है, जैसा कि तुम जानते हो कि दशमलव में इसको हम 25/100 कर देंगे, लेकिन जब 0.3333 बार रहेगा तो इसको हमको 1/3 लाने के लिए यह प्रोसेस थोड़ा सा चेंजिंग है, वो 9th क्लास में मिलेगा और इसको हम आगे जो है इसको समझाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि जो मेन में हमारा समझाने का है कि अगर दोनों प्लस प्लस रहेंगे या दोनों माइनस माइनस रहेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अगर एक भी उसमें से माइनस हो गया तो उसका वैल्यू जो है माइनस में आएगा। हम पुनः आप लोगों से यही कहेंगे कि यही कमियों को हम दूर करने के लिए केवल आप लोगों को हम बता रहे हैं, और इसको हमारे टीचर बंधु भी जो कोचिंग या ट्यूशन जो भी देख रहे हैं, हम कहेंगे कि इन पॉइंटों को थोड़ा सा विशेष रूप से इंडिकेट कर दें। हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर जोर दें और बच्चों से टेबल याद करने के लिए 20 तक का टेबल के लिए प्रेशर बनावें कि वो 20 तक का टेबल याद करें। अगर 20 तक का टेबल याद रहेगा तभी उनके लिए ये सब प्रोसेस आसान पड़ेगा। अगर 20 तक का टेबल याद नहीं रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन दोनों में प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।